Hello student, welcome to Chandrasekhar Azad Inter College, Nanda Azamgarh. Myself Saurabh sir. Today I will teach you noun, its types and definition and much more. तो स्टूडेंट आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, कितने प्रकार के हैं और इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं नाउन की हिंदी क्या होती है, संज्ञा होती है। तो पहले इसकी डिफिनेशन हम इंग्लिश में जानेंगे कि इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो सिंपली इसकी डिफिनेशन होती है ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और हिंदी में इसकी डिफिनेशन होती है जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसकी डिफिनेशन यहाँ पे देखिए आप, किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं और यह 5 प्रकार की होते हैं। तो एक सिंपल परिभाषा हम स्वयं से क्रिएट कर सकते हैं और ये समझ लीजिए एक प्रकार की ट्रिक है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देख पाते हैं, जो कुछ भी हम सुन पाते हैं और जो कुछ भी हम महसूस कर पाते हैं, सभी की सभी क्या हैं, संज्ञा। कैसे? जैसे भी हम कह सकते हैं हम अपनी आँखों से जो भी कुछ देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी से होकर आकाश को देखते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्काई भी क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। क्योंकि यहाँ पर बताया ना, किसी व्यक्ति का नाम या कोई वस्तु रहे या स्थान का नाम, मतलब नाम है तो क्या है, संज्ञा है। और जिसको हम सुन सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई ध्वनि सुन सकते हैं, तो ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हॉट मतलब गर्म, और हो सकता है कूल मतलब ठंडा। तो महसूस कर सकते हैं हम, तो फील कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। आगे चलेंगे, देखेंगे फिर यहाँ पर इसके टाइप्स जो कितने हैं, 5 प्रकार के हैं। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें जानेंगे पहला प्रॉपर नाउन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता है। जैसे केवल नाम से मतलब है, जैसे हमने कह दिया राम, राम क्या है, एक प्राणी अर्थात ह्यूमन, मनुष्य का नाम है। टफ़ी किसी प्राणी का नाम है। दिल्ली किसी जगह का नाम है। रेनॉल्ड पेन किसी वस्तु का नाम है। उषा फैन किसी वस्तु का नाम है। केवल नाम क्या है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड देखेंगे हम यहाँ पर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में बताता है। कैसे इसको समझेंगे, जैसे हम कह सकते हैं, एक लेटेस्ट एग्जांपल हमने लिया है। जैसे माना आपके पास 2 लैपटॉप हैं, एक है लेनोवो लैपटॉप और दूसरा क्या है, डेल लैपटॉप। देखिए इसका नाम अलग अलग है लेकिन इसकी क्या है, जाति एक ही है। मतलब इसको एक ही श्रेणी में रखा गया है, अर्थात दोनों की दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों क्या हैं, लैपटॉप हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, लैपटॉप हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कहेगा कि मान लीजिए एचपी का, लेनोवो का है, डेल का है, लेकिन है तो क्या, लैपटॉप है। अर्थात इसकी एक जाति है, लैपटॉप क्या है, एक जाति है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम कह सकते हैं, माना आपके सामने कुछ राज्य हैं, एक दिल्ली है, दूसरा क्या है, पंजाब और तीसरा बिहार है। इनमें क्या समानता है, इनमें राज्य समानता है, इसलिए राज्य एक क्या है, कॉमन नाउन। मतलब इसके नाम तो अलग अलग हैं लेकिन है सब क्या है, स्टेट है। स्टेट मतलब राज्य।
अर्थात इसको एक स्टेट की श्रेणी में रखा गया है, भले इसका नाम अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया, जातिवाचक। अगला नाउन है कलेक्टिव। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना है, समूह। तो अगर कलेक्टिव नाउन का जो हिंदी है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के, जगहों के या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। जैसे जहाँ पर एक से अधिक कोई व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, उसे हम कह सकते हैं एक समूह में, अर्थात इसका क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर पीपुल्स, लोग, कई लोगों का समूह कह सकते हैं। जैसे हम कहीं देखते हैं मीटिंग वगैरह में कई लोग इकट्ठा रहते हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि एक लोगों का एक समूह है, अर्थात तो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, क्राउड की हिंदी होती है भीड़, कई लोगों का समूह। जैसे आप देखते हैं किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है, तो आप कहेंगे वहाँ पर बहुत सारे क्राउड हो गए हैं, अर्थात वो क्या है, एक समूह बन गया है, तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। बैच, बैच भी एक समूह है, जैसे कई छात्रों का बैच हो गया। टीम, टीम भी एक समूह है, जैसे टीम में प्लेयर्स होते हैं, तो कोई प्लेयर कोई भी गेम सिंगल तो नहीं खेल सकता, इसलिए जैसे मान लीजिए क्रिकेट की टीम है तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या एक से अधिक होती है। बंच, बंच मतलब तो गुच्छा, चाबियों का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया। जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया तो उसमें अंगूर के कई फल रहते हैं। फैमिली, फैमिली देखिए कलेक्टिव है, क्योंकि फैमिली शब्द एक परिवार से है, और परिवार केवल एक व्यक्ति से तो बनेगा नहीं, परिवार के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो क्या है, कलेक्टिव नाउन। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, और मटेरियल नाउन की हिंदी क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो जैसे कोई भी पदार्थ है उसे मटेरियल नाउन कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सोना, सोना क्या है, पदार्थ है जिसके हम विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते हैं। चांदी है, सिल्वर है, तांबा है, कॉपर, ग्लास, वुड लकड़ी, स्टोन पत्थर, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन आप समझ पा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बोलते हैं, जैसे द रिंग मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी किसकी बनी है, सोने की। तो अर्थात कोई भी वस्तु उसमें किसी पदार्थ का प्रयोग किया गया है तो आप कह सकते हो कि दिस इज मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है एंड लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाव, भावुक हम कब होते हैं, जब अत्यधिक खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, या बहुत दुख होता है। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आई मीन फीलिंग। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, ईमानदारी, हॉनेस्टी। ईमानदारी का आप देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ओनली कैन फील दिस, अर्थात हम केवल इसको महसूस कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है प्रेम, लव। जैसे माता और पुत्र का प्रेम, वात्सल रस, मतलब ये प्रेम है लेकिन उसको देख नहीं सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। चोर, थिप, चोर हम ही आपके बीच में रहेगा, पता नहीं चलेगा, केवल उसके कर्तव्यों से आप महसूस कर सकते हैं कि वह चोर है या नहीं। घृणा, जैसे हम किसी को देखकर या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को देखकर घृणा करता है तो उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। टाइम नहीं देख सकते हैं, सोच, थिंकिंग नहीं देख सकते हैं, ये सब भावनाएं हैं। तो आशा करते हैं कि आपका जो नाउन है क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।